हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। छठी का पर्व है तो छठी माता का ठेकुआ बन रहा है। तो छठी माता के ठेकुआ के लिए हमने 2 तरह से आटा लगाया था। मेरा व्रत था, तो जो व्रती रहते हैं वही इस ठेकुए को बनाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा आटा लगा के बना लिया था। बाकी और सारा बाद में लोग बनाएंगे। तो ये मेरा बच्चा माला बनाने में जुट गया है। बहुत सारे काम रहते हैं उस दिन। छठी का वीडियो पर थोड़ा लेट जा रहा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। एक माला बन चुका जो कलसी में पहनाना है हमको, और दूसरा माला बन रहा है। इसके लिए हमको 4 से 6 मालाएं बनाने पड़ते। बच्चा ढेर सारा फूल लेके बैठ चुका है माला बनाने के लिए, और इधर दूसरे काम भी होते रहेंगे क्योंकि सारे लोगों को मिल के काम करना पड़ता है। मेरी बहन का बच्चा है तो ये भी फूल माला सेट करने में बिजी है। दीदी ला मुझे बताओ, मैं भी करूँगा थोड़ा थोड़ा। आटे से कभी खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अभी छोटा है, शरारतें बहुत सारी करता है। तो ये आटा लग गया है, इसको करेंगे अब साइड में हम, और दूसरा आटा लगाएंगे। बच्चों को मेरे सॉफ्ट ठेकुआ पसंद है, और जो छठी माता का प्रसाद है तो थोड़ा हार्ड ठेकुआ रहता है। तो ये हमने ले लिया है आटा, इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। इससे ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो 1 किलो आटे में लगभग आधा किलो चीनी डाल देंगे, और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल जाएगा इसमें, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत। 1/2 टेबल स्पून से भी कम, देखिए कितना था, 4 टेबल स्पून के करीब ही था। इसको सारे को कर लेंगे मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करने के बाद ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मेरी माँ को चीनी कम लग रही थी तो उन्होंने थोड़ा चीनी और डाल दिया। ये व्रत अपने मैके से ही करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं इसमें, फिर यहाँ हम अकेले निपटा नहीं पाएंगे, और यहाँ होता भी नहीं कहीं लोकल में, इसलिए हम वहीं चले जाते हैं। वहीं सब लोग मिल के तैयारी करते हैं, और व्रत के दिन घाट पे भी सब लोग मिल के ही जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। अब हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा के रखेंगे। सॉफ्ट सा क्या मतलब, आप दाल वाली पूड़ी जैसे आटा लगाते हैं, फिर वही वैसे ही आटा इसका हम भी लगा के रख देंगे। और जब तक ये आटा सेट होगा तब तक हम चूल्हा वगैरह तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये ठेकुआ तो आप सबको पता है कि चूल्हे पे ही बनता है, गैस पे नहीं बनता। नया चूल्हा हो मिट्टी का, और फिर इसके साथ सब कहते हैं, मेरे यहाँ तो आम की लकड़ी पे बनता है। आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, कि किसी भी लकड़ी पे बना सकते हैं। इसके लिए आम की लकड़ी आप लोग भी ढूंढते हैं। तो देखिए आटा धीरे धीरे ही लगा रहे हैं हम, क्योंकि व्रत है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम होता है आराम से। और फिर तबीयत भी नहीं ठीक थी मेरी, अभी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं हुई है। गले से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अभी भी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। पर इसी व्रत में माता रानी की कृपा से अच्छे से सब कुछ हो गया, और हम लोग व्रत करके पूरा अपने घर वापस आ चुके हैं। अब घर वापसी के बाद ही हमने वीडियो बनाया है। इधर मेरी माँ खोए से पेड़ा बना रही है, क्योंकि शुद्ध मिठाई घर की बननी थी, तो खोया हमने मंगा लिया था, उससे पेड़ा बनने की तैयारी हो गई थी। आटा हमारा देखिए गीला वाला भी अलग के रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम कर रखेंगे। चीनी देखिए कहीं कहीं बच गया है। पेड़ा ढेर सारा बन के रेडी हो रहा है। हम और मेरी मम्मी बना के मिक्स रख रहे हैं। अभी आटा जब तक सेट होगा तब तक मम्मी ने कहा चलो पेड़ा ही बना लेते हैं, तो बस पेड़ा ही बना रहे हैं हम लोग अभी जुट के। इसके बाद बनेगा ठेकुआ। तो एक थाली पेड़ा बन चुका था, दूसरी थाली में भी पेड़ा भर के हो गया है। इस तरह से 1 किलो पेड़े से, खोए से लगभग 2 किलो पेड़ा बन गया था हमारा, और शुद्ध भी था, साफ भी था। अगर तबीयत अच्छी होती तो कोई एक आध मिठाई और बनती थी, पर हमने यही बनाया था। बाहर से एक और आ गई थी, और सब चढ़ा के हो गया रेडी। तो इधर हमारा ठेकुआ भी बन के शुरू हो चुका है। साँचा ले लेंगे, जिससे साँचे से आपको जिस डिज़ाइन का पसंद हो उस डिज़ाइन से आप इसको बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब बैठ जाते हैं, पर बच्चों को थोड़ा दूर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर से चीज़ें छू के आ जाते हैं, कभी उधर से चीज़ें छू के आ जाते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा दूर रखते हैं। और घी में इसको फ्राई करते हैं। आपके यहाँ क्या इसको रिफाइंड बनाते हैं, घी में बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आंगन में हमने पहले मिट्टी डाला था, मिट्टी को अच्छे से साफ़ करके डालेंगे, फिर उस पर रखेंगे चूल्हा, और चूल्हे को जला के ही आम की लकड़ी से हम ये ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ हमारे कोसी भर का बन चुका था, तो मम्मी ने कहा तुम रहने दो, थोड़ा ही बनाओ, और अब बना लो चावल के आटे वाला लड्डू। तो हमने उसको भून लिया था खूब अच्छे से, और भूनने के बाद उसमें ऊपर से घी डाल दी थी मम्मी। अभी थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे। चाशनी क्या, चीनी को गला के रख लेते हैं, बस इतना ही रहता है कि चीनी गल जाए। ऊपर से घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पर अभी बहुत गर्म है तो आटा ज़्यादा गर्म है, इसलिए अभी इसको मिक्स नहीं कर पा रहे हैं। उधर देखिए ठेकुआ बन के रखा है, पर उसको बाद में मम्मी फ्राई करेगी। और देखिए धीमी धीमी आंच पे ही चीनी भी हम पकाना शुरू कर देंगे। और चीनी को चाशनी नहीं बना रहे हैं, बस ऐसे कि चीनी गल जाए इसमें अच्छे से। अगर आप चाशनी बना के डालेंगे तो फिर आपका लड्डू टाइट हो जाएगा, ढूढ़ी जिसको बोलते हैं। और देखिए मम्मी इसको बड़ी सी प्लेट में पलट ली है, पराती में मतलब टप में है, और इसको मिक्स कर रही हैं। उनको चीनी थोड़ी कम लगी तो थोड़ी पिसी हुई चीनी रखी थी, इसलिए उन्होंने वो भी डाल दिया, कि जो पिसी रखी थी ठेकुआ के लिए उसको क्या करेंगे, ला इसमें इसको भी मिक्स कर लें। बहुत जल रहा है,
इसलिए बहुत आराम से इसको मिक्स करें। इसमें घी एक जैसे मिक्स हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे चाशनी। तो चाशनी पलट लिया गया है इसमें, वही बहुत ज़्यादा जल रहा है, आटा भी गर्म है, चाशनी भी गर्म है, तो पलटे के थ्रू इसको मिक्स करेंगे। और जब थोड़ा हाथ सहने लगेगा तब हम इसमें हाथ डालेंगे। नहीं तुरंत गर्म में डाल देंगे तो फिर हाथ में छाले पड़ जाएंगे। बाकी सारे के काम तो भी पड़े ही हैं, शाम को घाट पे भी जाना है। फल हमने कल ही धुल के रख दिया था फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लाए थे फल तुरंत धुल के रख दिया था हमने और बच्चों ने मिल के कि भी फल का काम निपटा लो, नहीं तो कल बहुत सारा काम हो जाएगा। जलेली में कितना सारा काम होगा। और इसको मसल के अच्छे से एक सार कर लेंगे, फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। क्योंकि अभी अगर आप मसलेंगे नहीं तो फिर कहीं मीठा रहेगा, कहीं कम मीठा रहेगा, एक जैसा मीठा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको अच्छे से पहले हाथ से मसल लेंगे। हमें मसल रही थी, उनका हाथ जल रहा था, तो फिर हमने कहा लाओ थोड़ा हम भी मिक्स करवा लेते हैं, तभी जल्दी हो जाएगा काम और फटाफट से हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। और देखिए हल्का हमको, तो लीजिए फ्रेंड्स ये हो गया रेडी। अब इसका लड्डू बनाना शुरू हो जाएगा फटाफट से। थोड़ा हार्ड लग रहा है अभी भी, तो मैं थोड़ा सा पानी का छींटा डाल रही हूँ। अगर आप इसमें डालेंगे पानी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने चीनी को बस गलाया ही है, चाशनी नहीं बनाया। अगर आपको लग रहा है कि आपका हार्ड हो रहा है, ड्राई है ज़्यादा, तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर इसका लड्डू बना के रख लीजिए। देखिए बंधने लगा है, तो बस करिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। थोड़ा सा और पानी गर्म करके इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब, क्योंकि हमने पहली बार बनाया था तो पानी थोड़ा कम डाला था। नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे इसकी वीडियो तो बहुत परफेक्ट बनेगी, क्योंकि अब आइडिया हो गया ना कि कितना लगता है, कैसे लगता है। तो बस इस तरह से, हमको भी नहीं पता था कैसे बनता है, तो इस तरह से इसको हम भी बनाते जा रहे थे। जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे हम कर रहे थे। और अगली वीडियो में आप लोगों को और भी अच्छा दिखाएंगे, पर हम शायद वीडियो घाट का नहीं शूट कर पाए थे, इसलिए घाट की वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। बस तैयारियों को ही वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए अब अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब इसको फटाफट से बना लेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो और सारे काम हमारे छूटते जाएंगे। इसलिए इसको जल्दी से ही मिक्स करना है हमको और लड्डू बना के रख लेना है। अभी तो और बाकी सारे ठेकुआ बचे ही हैं, थोड़ा ही तो हमने बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया है। क्योंकि जो पूजा के लिए था, कोसी का जो रहता है वो व्रती ही बनाता है कोसी का, और जो माता जी की कोच पूजाई होती है उसके लिए व्रती को ही बनाना पड़ता है। बाकी चाहे जो बना ले कोई दिक्कत नहीं रहता। तो उतना हमने बना लिया जितना हमको नीड था। बाकी मम्मी भाभी वगैरह सब लोग मिल के बनाएंगे। और देखिए लड्डू बनने लगा है, मम्मी ने बांधना शुरू कर दिया है और हम जल्दी मिक्स कर रहे हैं। बस इसको अब हम भी बनाएंगे, फटाफट से बना के रखते जाएंगे और ढेर सारा लड्डू बन के हो जाएगा रेडी। तो लड्डू हमारा बन के रेडी हो रहा है। अब दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को